आज की कहानी दो क्लासमेट्स के बारे में है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन आखिर में एक दूर दराज के आइलैंड पर एक साथ फंस गए। उनके पास जिंदा रहने के लिए एक साथ काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आइलैंड पर उनके समय के दौरान उनके बीच क्या होता है, आइए इस रोमांचक कहानी में पता लगाते हैं। आज की कहानी एम्मा नाम की एक खुशमिजाज लड़की से शुरू होती है। वो सुबह जल्दी उठती है, पूरी एनर्जी से भरी होती है और स्कूल के लिए तैयार होती है। एम्मा अपने स्कूल की सबसे स्मार्ट और पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो उसे बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ डीन है, एक आलसी और लापरवाह लड़का जो एम्मा से बहुत अलग है। डीन देर से उठता है, जल्दी से ब्रश करता है और वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसी समय एम्मा की माँ बारबरा एम्मा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को स्कूल छोड़ रही होती है। स्कूल में एम्मा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज से मिलती है और वे बातें करना शुरू कर देती है। जल्द ही स्टीवन नाम का एक लड़का आता है और एम्मा को हाय कहता है। लिज तुरंत एम्मा को चिढ़ाने लगती है, जिससे वो शर्मा जाती है। बाद में क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिस्टिनसेन ट्रिनिटी आइलैंड की एक रोमांचक ट्रिप की घोषणा करते हैं। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बस अगली सुबह 9 बजे निकलेगी। लंच में लिज अपने दोस्तों से एम्मा और स्टीफन के बारे में बात करती है। मजाक में कहती है कि ये ट्रिप उन्हें करीब ला सकती है। एम्मा बात बदलने और ट्रिप पर ध्यान देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी लव लाइफ के लिए प्लान बनाने में बहुत बिजी है। लंच के दौरान एम्मा देखती है कि डीन अकेला बैठा है, एक छोटे चाकू से सेब काट रहा है। टीचर्स में से एक मिस कोलियर उसे पकड़ लेती है और स्कूल में चाकू लाने के लिए उसे डांटती है। वह उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। लिज यह कहते हुए रह जाती है कि डीन मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है। अगली सुबह एम्मा ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित है। वो अपने माता पिता बारबरा और फिल को उसे जाने देने के लिए धन्यवाद देती है। इस बीच डीन जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं, तुम्हारी गलतियों के बाद तुम्हें इस ट्रिप पर भेजने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, इस मौके को बर्बाद मत करो। डीन बेमन से मान जाता है। स्कूल में मिस्टर क्रिस्टियनसेन सबको इकट्ठा करते हैं और उनसे बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही एम्मा आती है, स्टीवन उसे हेलो कहता है, लेकिन लिज उसे खींचकर ले जाती है और फुसफुसाकर कहती है कि स्टीवन पर ध्यान दो, किसी और पर समय बर्बाद मत करो। एक लंबी यात्रा के बाद ग्रुप ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचता है। एम्मा और उसके दोस्त पूल में भागे एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे और हंस रहे थे। स्टीवन भी उनके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन डीन बालकनी से देखता रहता है और खुद में ही रहता है। बाद में एम्मा की एक दोस्त उसे एक लोकल नाव पर होने वाली पार्टी के बारे में बताती है। एम्मा पहले तो जाना नहीं चाहती, लेकिन उसके दोस्त उसे मना लेते हैं। पार्टी में एम्मा लिज को ढूंढती है, लेकिन उसकी जगह स्टीफन को किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देखती है। दिल टूटने पर एम्मा जाने का फैसला करती है। दूर से डीन उसका रिएक्शन देखता है और चुपचाप देखता रहता है। डीन एम्मा को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहा है। एम्मा पलटकर जवाब देती है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है डीन, बस अपने काम से काम रखो। अचानक पार्टी में एक नाटकीय मोड़ आता है जब पुलिस अधिकारी नाव पर आते हैं। उन्हें पार्टी में स्टूडेंट्स के ड्रग्स लेने की रिपोर्ट मिली थी और वे तुरंत सभी को पूछताछ के लिए नाव के आगे इकट्ठा करने लगते हैं। इस अफरातफरी में एम्मा का पैर फिसल जाता है और वो अंधेरे पानी में गिर जाती है। डीन उसे संघर्ष करते हुए देखता है और बिना किसी झिझक के उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एम्मा को सुरक्षित निकालने के बाद डीन को बड़ी नाव से बंधी एक छोटी नाव दिखती है। वो एम्मा को उस पर चढ़ाता है और जल्दी से रस्सी काट देता है, जिससे वे बड़ी नाव से अलग हो जाते हैं। एम्मा उसे अविश्वास से देखती है और पूछती है, तुमने रस्सी क्यों काटी? डीन जवाब देता है, मैं पुलिस रेड में नहीं फंसना चाहता। हम उनके जाने का इंतजार करेंगे और फिर वापस जाएंगे मुख्य नाव पर। लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती। मामला और खराब हो जाता है जब डीन को पता चलता है कि उसमें कोई मोटर नहीं लगी है। अचानक एक विशाल लहर उन पर टूट पड़ती है, जिससे उनकी छोटी नाव हिल जाती है। दोनों कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि तूफान उन्हें पूरी रात इधर उधर फेंकता रहता है। जब सुबह होती है तो समुद्र शांत हो जाता है, लेकिन अब वे कहीं बीच में हैं, बिना किसी मकसद के तैर रहे हैं। डीन कॉल करने की कोशिश करता है मदद के लिए, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह अपना फोन पीछे छोड़ आया है। वो एम्मा से पूछता है कि क्या उसके पास फोन है, और हालांकि उसके पास फोन है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। निराश होकर एम्मा कहती है कि अगर हम पार्टी वाली नाव पर ही रहते तो इस मुसीबत में नहीं पड़ते। डीन कंधे उचकाकर आशावादी रहने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, एम्मा को क्षितिज पर कुछ दिखता है, एक छोटा द्वीप। वो उसे दिखाती है और डीन तुरंत अपने हाथों से उसकी ओर पैडल मारना शुरू कर देता है। धारा के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वे आखिरकार किनारे पर पहुंच गए। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए वे द्वीप पर कदम रखते हैं। एम्मा जल्दी से अपना फोन फिर से चेक करती है, नेटवर्क सिग्नल की उम्मीद में, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। इस बीच
डीन छोटी नाव में कुछ ढूंढता है और उसे एक फ्लेयर गन मिलती है। उसे अपनी जेब में रखकर दोनों द्वीप का पता लगाने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ मिलेगा। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर जाते हैं, उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखता है। डीन मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है, वाह, ये अविश्वसनीय है, अपनी यादों के लिए एक तस्वीर ले लो। एम्मा उसे घूरती है, साफ तौर पर चिढ़ी हुई। क्या तुम सच में अभी सीरियस हो? हम एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और तुम्हें लगता है कि ये घूमने की ट्रिप है। डीन हंसता है और कहता है, चलो एम्मा, कम से कम कोशिश तो करो। जब तक हम यहां हैं, कुछ एंजॉय करो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। इस बीच होटल में मिस्टर क्रिस्टेंसन स्टूडेंट्स के बर्ताव से गुस्सा होकर बाकी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लिज मिस कोलियर के पास जाती है और घबराकर बताती है, मैंने कल रात से एम्मा को नहीं देखा है। मुझे लगा कि वो शायद किसी के साथ रुकी होगी, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। घबराकर मिस कोलियर मिस्टर क्रिस्टेंसन को बताती है, जो अटेंडेंस लेते हैं, और उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एम्मा ही नहीं बल्कि डीन भी गायब है। पुलिस को बुलाया जाता है और वे एम्मा के दोस्तों से पूछताछ शुरू करते हैं। जब पूछा गया कि क्या गायब स्टूडेंट समुद्र में गए होंगे, तो एक ऑफिसर बताता है कि यह मुमकिन है, लेकिन अगर वे पानी में कहीं फंसे हुए हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उसी समय डीन के पिता जैक और एम्मा के माता पिता बारबरा और फिल को स्थिति के बारे में बताया जाता है। वे स्कूल भागते हैं और प्रिंसिपल से जवाब मांगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई साफ जवाब नहीं होता है। आइलैंड पर वापस डीन और एम्मा घने जंगल से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे घंटों चलते रहते हैं। आखिरकार आइलैंड के आखिरी किनारे पर पहुंच जाते हैं। वे उस जगह को स्कैन करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी मदद कर सके, लेकिन वह जगह पूरी तरह से सुनसान है। ये महसूस करके कि उनके पास कोई चारा नहीं है, वे अपनी नाव पर लौटने का फैसला करते हैं। हालांकि जब वे किनारे पर वापस आते हैं तो वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि नाव गायब है। समुद्र की तेज लहरें उसे बहा ले गई थी, पीछे सिर्फ एक लाइफ जैकेट छोड़ गई थी। थके हुए और हारे हुए दोनों बैठ जाते हैं, ये नहीं जानते कि आगे क्या करना है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, डीन कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और एक छोटी आग जलाता है। वे फैसला करते हैं, रात वही बिताओ। ठंडी शाम की हवा में एम्मा को कांपते हुए देखकर डीन अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। अगली सुबह डीन उठता है तो देखता है कि एम्मा गायब है। घबराकर वो उसे ढूंढने लगता है और उसे किनारे के पास रेत में बड़े बड़े अक्षर लिखते हुए देखता है। SOS। वो पूछता है, तुम क्या कर रही हो? एम्मा जवाब देती है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूं। पानी और खाना ढूंढना होगा, वरना हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। डीन समुद्र की ओर जाता है और तैरकर खुद को ठंडा करने का फैसला करता है। एम्मा उसे चुपचाप देखती रहती है। इस बीच होटल में मिस्टर क्रिस्टेंसन एम्मा और डीन के माता पिता से मिल रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि पुलिस उनके बच्चों को सक्रिय रूप से ढूंढ रही है और समुद्र में एक छोटी नाव के निशान मिले हैं। जैक, डीन की मां, परेशान हो जाती है और एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम को हायर करने का सुझाव देती है, लेकिन मिस्टर क्रिस्टेंसन उन्हें भरोसा दिलाते हैं। कहते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, हमें उन पर भरोसा करना होगा। द्वीप पर एम्मा पानी ढूंढ रही होती है जब उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। इस एहसास से वो घबरा जाती है और जल्दी से उस जगह से चली जाती है। जब उसे डीन मिलता है तो वे दोनों मिलकर एक छोटी झोपड़ी बनाने के लिए पत्ते और टहनियां इकट्ठा करना शुरू करते हैं, या आश्रय। वे समुद्र तट पर एक बड़ा SOS लिखने के लिए भी मिलकर काम करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई रेस्क्यू टीम इसे ऊपर से देख लेगी। खाने के लिए वे द्वीप का पता लगाते हैं और जो कुछ भी मिलता है उसे खाते हैं। डीन को एक केले का पेड़ मिलता है और वह उन दोनों के लिए कुछ केले तोड़ता है। द्वीप पर गर्मी असहनीय हो जाती है, इसलिए एम्मा उस शाम अपनी लंबी पैंट को काटकर शॉर्ट्स बना लेती है, जबकि डीन झोपड़ी के अंदर सो रहा होता है। एम्मा उसके बगल में सो जाती है। डीन एम्मा की ओर मुड़ता है और अपना हाथ उस पर रखता है। अगले दिन एम्मा झरने के नीचे नहाती है। जब डीन सनस्क्रीन मांगते हुए पास आता है तो एम्मा कहती है, मैं यहां नहा रही हूं, कहीं और जाओ। डीन मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुमने मुझे सुरक्षा के लिए नजर रखने को कहा था, इसलिए मैं यहां हूं। एम्मा गुस्सा होती है और कहती है, मैंने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि इस द्वीप पर कोई और भी है, हम अकेले नहीं हैं। होटल में एम्मा के गायब होने की खबर फैल गई है। पुलिस उसके माता पिता को बताती है कि एम्मा और डीन के जिंदा मिलने की उम्मीद बहुत कम है और उन्होंने उनके शवों की तलाश शुरू कर दी है। ये खबर सुनकर बारबरा का दिल टूट जाता है। फिल उसे दिलासा देता है, कहता है कि मैं घर पर स्टेसी का ख्याल रखूंगा, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, हम एम्मा को ढूंढ लेंगे। इस बीच जैक एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है और बारबरा के साथ तलाश में शामिल हो जाता है। वे समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, अपने बच्चों के किसी भी निशान के लिए इलाके को स्कैन करते हैं। जैसे ही द्वीप पर रात होती है, एम्मा डीन से कहती है, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। उसे खुश करने की कोशिश में
डीन चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। लेकिन यह देखकर एम्मा घबरा जाती है। यह जरूर कोई ऐसा रहा होगा जो हमारी तरह यहां फंस गया था। देखो उसके साथ क्या हुआ। क्या होगा अगर हमारे साथ भी ऐसा ही हो? डीन एम्मा को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, यह आदमी शायद कोई मछुआरा था या शायद कोई तस्कर जो गलती से यहां आ गया था। हम उसके जैसे नहीं हैं। हमारे लिए लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जो हमारी परवाह करते हैं। हम अकेले नहीं हैं, मैं वादा करता हूं। हम बच जाएंगे, मुझ पर भरोसा करो। ये कहते हुए वो झुकता है और एम्मा को किस करता है। यह उसका किसी को किस करने का पहला अनुभव था। जैसे जैसे रात गहरी होती है, डीन नजदीकी की सारी हदें पार कर देता है। उस रात पहली बार एम्मा को शोक के बीच कुछ इतना जंगली और बेकाबू अनुभव करने का रोमांच महसूस होता है। एम्मा जागती है और चारों ओर देखती है। उसे एहसास होता है कि डीन कहीं नहीं दिख रहा है। वह उसका नाम पुकारने लगती है। वह बेसब्री से ढूंढती है। उस दिन एक गड्ढा खोदते हुए मिलता है। उलझन में वो उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एम्मा फिसलकर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। डीन जल्दी से उसके घाव को साफ करता है और उसे दिलासा देता है, तुम ठीक हो जाओगी। बाद में झरने के पास डीन अपनी मां के बारे में बताता है, जिनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। एम्मा ध्यान से सुनती है। बारिश की तरह उसकी कमजोरी से प्रभावित होती है। बारिश शुरू होती है। डीन उसमें खेलने लगता है और एम्मा भी उसके साथ शामिल हो जाती है। वे हंसते हैं, नाचते हैं और हल्के फुल्के पल बिताते हैं। डीन एम्मा के बालों में एक खूल लगाता है जिससे वो मुस्कुराती है। एम्मा कहती है कि मैं फिर से तूफान का मजा लेना चाहती हूं। डीन मुस्कुराता है और एडवेंचर की एक और रात की तैयारी शुरू कर देता है। इस बीच एम्मा और डीन के गायब हुए 1 महीना बीत चुका है। पुलिस ने उन्हें मरा हुआ मान लिया है और तलाशी बंद कर दी है। हालांकि एम्मा की मां बारबरा और उसकी दोस्त ने उम्मीद नहीं छोड़ी। बारबरा जैक के साथ मिलकर एक और खोज शुरू करती है और उनके डिटेल्स वाले फ्लायर्स बांटती है। कई दिनों की खोज के बाद जैक बारबरा से कहता है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, शायद अब घर जाने का समय आ गया है। दुखी होकर बारबरा मान जाती है, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को लेकर अनिश्चित रहती है। द्वीप पर वापस डीन एम्मा को एक हरी रोशनी के बारे में बताता है। उसकी मां ने बताया था कि वह सूरज डूबने के समय दिखाई देती है। वे दोनों मिलकर उसे खोजने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें एक मकसद मिलता है। हफ्ते बीत जाते हैं और वे एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, द्वीप की खूबसूरती का आनंद लेते हैं और एक दूसरे की कंपनी में सुकून पाते हैं। जब भी वे चाहते हैं, वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एक दिन एम्मा डीन से उसके पहले इंटीमेट अनुभव के बारे में पूछती है। डीन हंसता है और बताता है, यह स्कूल में एक बड़ी दोस्त के साथ हुआ था। जब डीन एम्मा से पूछता है कि उसे कैसा लगा, तो वह शर्माते हुए मानती है कि अच्छा लगा। वे हंसते हैं और एम्मा कहती है कि मुझे और अनुभव चाहिए। डीन मुस्कुराता है और मान जाता है। फल ढूंढते समय उन्हें एक खुले मैदान की ओर तेजी से आते हुए एक हवाई जहाज की दूर से आती हुई आवाज सुनाई देती है। डीन एम्मा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढता है, लेकिन वह गायब है। हवाई जहाज उड़ जाता है, जिससे वे निराश हो जाते हैं। बाद में एम्मा देखती है कि कुछ और चीजें भी गायब है। उसके मन में एक डरावना ख्याल आता है, डीन, मुझे लगता है कि इस द्वीप पर कोई और भी है और वे हमसे चीजें चुरा रहे हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं और अभी भी द्वीप के ऊपर से सिर्फ एक हवाई जहाज गुजरा है। कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया है। डीन और एम्मा झोपड़ी में बैठे हैं, इस बारे में बात करते हुए कि क्या उन्हें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वे अपनी स्थिति को स्वीकार करने और जंगल में एक साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। अचानक डीन को एक जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए जंगल में जाता है और एम्मा उसके बारे में चिंतित होकर उसके पीछे जाती है। जैसे ही डीन और आगे बढ़ता है, उसका सामना एक ब्लैक पैंथर से होता है। वह घबराकर भागता है और लंबी दौड़ के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। जब एम्मा उसके पास पहुंचती है, तो वह देखती है कि डीन के हाथ में खून से सना चाकू है। उसने आत्मरक्षा में पैंथर को मार दिया है। घर पर एम्मा और डीन के दोस्तों और परिवार ने उनके बिना अपनी जिंदगी जारी रखने की कोशिश की। हालांकि एम्मा और डीन ने द्वीप पर जीवन के साथ खुद को ढाल लिया है। उन्होंने झोपड़ी में एक साथ शिकार करना और जिंदगी जीना सीख लिया था। ये उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा। एक दिन जब वे आराम करने के लिए लेटे होते हैं, तो एम्मा देखती है कि उनकी कुछ चीजें गायब है। ऊपर से चीजें गिर रही हैं। ऊपर देखने पर वे एक पेड़ पर एक बंदर को अपनी चीजें नीचे फेंकते हुए देखते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि बंदर के पास वही फ्लेयर गन है जिसे डीन पहले ढूंढ नहीं पाया था। एम्मा बंदर को एक केला देती है और जैसे ही वे बंदूक उठाते हैं, बंदर फ्लेयर गन नीचे फेंक देता है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे एक खुली जगह पर भागते हैं और एम्मा सफलतापूर्वक फ्लेयर चला देती है। हेलीकॉप्टर का क्रू उन्हें देख लेता है और आखिरकार उन्हें बचा लिया जाता है। 3 महीने बाद एम्मा और डीन घर लौट आए। एयरपोर्ट पर
उनके दोस्त और परिवार खुशी से उनका स्वागत करते हैं। उन्हें उनके अपने घरों में ले जाया जाता है और उस रात डीन एम्मा से मिलने जाता है। वे इस बारे में बात करते हैं कि घर वापस आकर कैसा अजीब लग रहा है। डीन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एम्मा पीछे हट जाती है, ये बताते हुए कि उसके माता पिता लगातार उससे मिलने आ रहे हैं। वो उसे एक पार्टी में बुलाती है जो उसके माता पिता उनके लौटने की खुशी में दे रहे हैं। अगले दिन पार्टी में एम्मा के माता पिता अपने बच्चों के लौटने के बारे में भाषण देते हैं। स्टेसी डीन से पूछती है कि वह सबके साथ क्यों नहीं है। डीन एम्मा को अपने साथ आने का इशारा करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। दुखी होकर डीन पार्टी छोड़कर चला जाता है। लौटने के बाद एम्मा बहुत मशहूर हो जाती है, लेकिन डीन अकेला रह जाता है। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वे बस एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं। कुछ दिनों बाद एम्मा डीन को फोन करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। स्टेसी एम्मा के कमरे में आती है और उसे बताती है, तुम्हारे गायब होने के बाद हमने तुम्हें बहुत याद किया। मम्मी और पापा बहुत दुखी थे। हमें लगा था कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन अब हम सब साथ हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। एम्मा जवाब देती है, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, और वे एक साथ प्रोम में जाने का फैसला करते हैं। इस बीच डीन अपनी मां की कब्र पर जाता है और उन्हें याद करके रोता है। प्रोम की रात डीन घर पर टीवी देख रहा होता है जब उसके पिता पूछते हैं कि क्या वह पार्टी में अपना कोट पहनना चाहता है। इस बीच एम्मा अपने साथ प्रोम में पहुंचती है। सिस्टर लिज एम्मा को एक सरप्राइज देती है और एम्मा देखती है कि डीन बारिश में बाहर उसका इंतजार कर रहा है। ये जगह उसे आइलैंड की याद दिलाती है और एम्मा उससे मिलने के लिए बाहर कदम बढ़ाती है। डीन और एम्मा फिर से मिलते हैं और वे किस करते हैं। उनकी खुशी साफ झलक रही है। कहानी यहीं खत्म होती है।